बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों की ज़िंदगानी कैसे गुजरी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठा, और पराठे के अंदर मैंने डाला है मक्खन, और मक्खन के साथ अंडे इस्तेमाल करूँगी, वो भी घर के हैं, मतलब हमारी देसी मुर्गी के देसी अंडे हैं। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये विलेज है, और यहाँ पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और जो काम करने पड़ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त वाले काम होते हैं। और उन सब कामों के लिए जी हमारी बॉडी को चाहिए बहुत सारी ताकत, और ताकत आएगी ऐसे देसी खाने खाने से। तो जी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि इतना कुछ खाने से क्या होता है कि बंदा मोटा हो जाता है, लेकिन मैं मोटी नहीं हूँ ऐसे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे कल वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दुआएं दी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जी। चाहे वो 400 व्यूज़ ही क्यों ना हो, लेकिन 400 लोगों ने ही मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे दुआएं दी और बहुत ज़्यादा प्यार का इजहार किया। मेरे लिए यही बहुत है। और एक इंसान भी अगर मुझे जो है वो सपोर्ट करता है ना, मेरे लिए वो ही बहुत है। आप लोगों का एक व्यू ही मेरे लिए बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग न्यू भी थे, तो वो पूछ रहे थे आप ये इस तरह से क्यों कह रही हैं, आपका चैनल क्यों डिलीट हो गया था, क्या सब कुछ हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा बताऊंगी। और जी वहाँ से आई हैं कुछ बातें, और बातें ऐसी आई हैं ना, क्योंकि मेरी दोस्तों ने मुझे मना किया कि मैं उन सब बातों का जवाब ना दूं, लेकिन अब मुझे जवाब देना है और ज़रूर देना है, क्योंकि उन बातों में कुछ ऐसी बातें हैं और ऐसा ज़िक्र है कि उनको जवाब देना अब पड़ेगा, जवाब देना बनता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने जो है, उन्होंने कहा था, वो उस खातून ने कहा था, उस आंटी ने कहा था कि मैंने जो है वो रो रो के उससे माफ़ी मांगी है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि माफ़ी मांगती है मेरी जूती, मैं कभी भी उस आंटी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने जो है उसको शट अप कॉल दी थी और उसने हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की थी। ठीक है, तो अगर मैंने कहीं पे माफ़ी मांगी है, वो कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारे वॉइस मैसेजेस रखे हुए हैं जिसमें इन्होंने नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगी है, तो प्लीज़ वो वॉइस मैसेज दुनिया को दिखाएं, लोगों को दिखाएं जिनमें मैंने नाक रगड़ा है या माफ़ी मांगी है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैंने आपसे माफ़ी नहीं मांगनी, चाहे उसके लिए मेरा चैनल क्यों नहीं डिलीट हो जाता। दूसरी बात ये थी कि आपने कहा कि आपने सितारा यासीन के आगे माफ़ी मांगी है, तो जी बिल्कुल मैंने ज़रूर माफ़ी मांगी है, उनसे माफ़ी भी मांगी, उनके आगे रोई भी, उनको अपने हालात और वाक़यात सब कुछ बताए। तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ हो गई? सितारा यासीन ने अगर आपको शाउट आउट दे दिया है तो और आपने कहा कि सितारा यासीन ने भीख दी है तुम्हें न, तुम्हारा चैनल छोड़ के। ठीक है, अगर उन्होंने भीख मुझे दी है तो भीख आपको भी दी है, क्योंकि आप जो है सिर्फ ये काम करती हैं, स्क्रीन के सामने आ जाती हैं बाल खुले छोड़ के। बहुत सारी ये जो टोला बना हुआ है आपका, सो कॉल्ड आंटियों का टोला जो है वो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे ये भी कहा कि मैं जो हूँ वो 3 से 4 बच्चों की अम्मा हूँ, आंटी मैं आपको बुला रही हूँ, तो आंटी आप लगती हैं, आपके डोले जो हैं वो आंटियों वाले हैं, आपका मुंह जो है वो आंटियों से बड़ा आंटा वाला। जैसे ही सितारा यासीन ने मेरी स्ट्राइक वापस ली, मेरा चैनल रिकवर हुआ, तो आप पागल हो गई, और आप पागलों की तरह आपने धड़ाधड़ अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाना शुरू कर दी, और उनमें लिखा था कि मैं जाहिल हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ है दिखाने को, और मेरे पास बहुत कंटेंट है, मैं बहुत कुछ दिखाती हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ आंटियों वाले डोले निकाल के, बाल खुले छोड़ के और सामने बैठ जाऊँ और सिर्फ पटर 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 करती रहूँ। और आपके पास कंटेंट है तो वो क्या, वो भी हम पाकिस्तानियों का आप कंटेंट चोरी करके अपने चैनल पे डाल रही हैं, हम पाकिस्तानियों को आप यूज़ कर रही हैं, बल्कि हमारे नाम से, हमारे हम वतनों के नाम से जो है वो आप व्यूज़ ले रही हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर आपको इतना ही ऐसे औरतों को सपोर्ट करने का आपको शौक़ है,
जो दुखियारी हों, तो आपके ही वतन की, आपके ही देश की एक औरत हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनको तो आप लोगों ने सपोर्ट किया नहीं, बल्कि पता है क्या, उनकी कम्युनिटी पे आप लोगों ने पोस्ट डाला कि तुम्हें भी मर जाना चाहिए था तुम्हारे हस्बैंड के साथ साथ, तुम मनहूस हो, तुम फलानी हो, तुम ढिमकानी हो। तो वो भी मैं कोशिश करूँगी अगले नेक्स्ट व्लॉग में वो भी सबूत के साथ, प्रूफ के साथ वो यहाँ पे शेयर करूँ। आप लोग उनको तो सपोर्ट करते नहीं हो। आपके अपने मुल्क में कितना कुछ हो रहा है, आप लोगों की इतनी आबादी है, आप लोगों के अपने मुल्क में इतने गलत काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप उन पे आवाज़ उठाओ, उन पे बातें करो। आपको सितारा यासीन को सपोर्ट करना है, बस सपोर्ट के नाम पे आप उनको व्यूज़ दो, आप उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट करो, आप उनके लिए बहुत सारी दुआएं करो, क्योंकि दुआएं तो मुस्लिम की भी लगती हैं और नॉन मुस्लिम की और जानवरों की भी दुआएं लगती हैं। तो बस आप उनके लिए दुआएं करो। हम ये नहीं कहते कि आप उनको सपोर्ट ना करो, आप उनको सपोर्ट करो और भरपूर तरीके से सपोर्ट करो। बहरहाल ये नहीं है कि आप सिर्फ उनके ऊपर टॉक शो करो, बैठ के सिर्फ उनकी ज़िंदगी के ऊपर ही आप पूरी की पूरी एक एक जो व्लॉग है उसके ऊपर आप वीडियोस बनाती हैं। चलो वो भी बनाती हैं, हमें उससे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसमें हमारे इस्लाम को टारगेट करो या हम मुसलमानों को बुरा बोलो या फिर हमारे वतन के बारे में बुरा बोलो। अगर वो आपको शट अप कॉल दे दें, वही मुसलमान उठें और अपने इस्लाम के बारे में अगर वो नहीं सुन सकते, वो आपको शट अप कॉल दें, तो फिर आप उनको स्ट्राइक दे देती हो। अगर वो आपसे माफ़ी नहीं मांगते तो आप झूठे इल्ज़ामात की भरमार कर देती हो और आप कहती हो कि आपने मुझसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगी है, मैं दिखा दूंगी। तो मैं आपसे यही कहती हूँ, मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे वो वॉइस दिखाओ जिसमें रो रो के मैंने आपसे माफ़ी मांगी है। आप वो वॉइस दिखाओ। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर इस चैनल को डिलीट होना है वो हो जाए, लेकिन मुझे आपसे माफ़ी नहीं मांगनी, किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगनी, क्योंकि मैंने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया जिसकी मैं आपसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगूँ या हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ। अच्छा जी, इतनी सारी बातों में बहुत सारा काम हो गया और काम ये हुआ कि मैंने सुबह नाश्ता बनाया, उसके बाद जो है गाय भैंस और बकरी वगैरह को मैंने घास वगैरह डाला था। उसके बाद मैंने बैंगन का भुर्ता बनाया, भुर्ता बनाने के बाद हुरम को तैयार किया और रोटियां बनाई, और रोटियां बना के अब यहाँ पे मैं लेके आई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरे ससुर, हम सब लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया। और काम क्या था कि ये जो मकई है, इन मकइयों को हमने, इनका जो ऊपर का छिलका होता है वो उतारना था, और उतार उतार के मेरे हाथ सूजे हुए हैं, और फिर इन गट्टुओं में डालना था, और ये सारी हमने मकई को धूप में रखना है और ये सूखेगी। यहाँ पे लोग कहते हैं देहात वालों को कि हम जंगली हैं, हम गंवार हैं, हम जाहिल हैं, लेकिन हमारे गांव की मट्टी से भरता है शहर वालों का पेट, और शहर वाले हमें जो है वो गंवार कहते हैं। बहुत खूब जी। अच्छा जी, यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और उनकी वजह से जो है वो सितारा यासीन ने स्ट्राइक वापस लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल तो बहुत करता है कि उन बड़े यूट्यूबर्स की यहाँ पे चैट दिखाऊं कि वो ऑन कैमरा किस तरह रवैया रखते हैं और ऑफ कैमरा किस तरह से रवैया रखते हैं, लेकिन मुझे अब मेरा दिल नहीं करता किसी का भी असली चेहरा लाने के लिए। खैर, जिस मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, वो 2 से 3 सिस्टर्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उन्होंने मेरा चैनल रिकवर करवाने में मेरी बहुत मदद किया। उनका नाम लूँगी यहाँ पे, व्लॉग्स बाय HS नाम है इनका। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा दुआएं दी, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जाके जो है वो नैना अकबर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मेरी जो स्ट्राइक है वो वापस ली जाए। और भी सिस्टर्स हैं, उनके नेक्स्ट व्लॉग में नाम लूँगी।